100 से ज्यादा कंपनियां, 25 से ज्यादा लिस्टेड कंपनियां, $365 बिलियन से ज्यादा की नेटवर्थ, ये है टाटा समूह का साम्राज्य। रतन टाटा के बाद आखिर कौन संभालेगा इस साम्राज्य की कमान? कौन होगा टाटा समूह का अगला वारिस? कौन है वो महिला जो वारिस बनने की रेस में है सबसे आगे? पिछले कई सालों से कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एक सवाल बना हुआ है लगातार कि आखिरकार टाटा समूह का अगला वारिस कौन होगा। अब इसका जवाब मिलना शुरू हो गया है। एक महिला जो कि टाटा समूह से ही जुड़ी हुई हैं, टाटा के ही खानदान परिवार से जुड़ी हुई हैं, उनका नाम इस रेस में सबसे आगे चल रहा है। कौन है वो महिला, आगे आपको डिटेल में बताएंगे, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रक्षित सिंह और आप देख रहे हैं बिज चाचा, बिजनेस की खबरों का देसी अंदाज। तो आपके भी जहन में अब यही सवाल होगा कि आखिरकार टाटा समूह से, टाटा के खानदान परिवार से जुड़ी हुई कौन वो महिला हैं जो कि टाटा ग्रुप की अगली वारिस हो सकती हैं। आगे डिटेल में अब हम आपको पूरी खबर में बताएंगे कि आखिर कौन है वो महिला। $365 बिलियन से ज्यादा की नेटवर्थ वाले टाटा समूह में 100 से ज्यादा कंपनियां आती हैं। टाटा के नमक से लेकर टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज तक और एयर इंडिया से लेकर जैगुआर लैंड रोवर तक, टाटा समूह कंज्यूमर सेगमेंट से लेकर स्टील तक, यानी कि लगभग हर कारोबार में आज के दिन में धमक रखता है। $365 बिलियन का मतलब समझते हैं? $365 बिलियन से ज्यादा की नेटवर्थ का मतलब है पाकिस्तान की पूरी जीडीपी से ज्यादा की हैसियत। जी हाँ, टाटा समूह की जो नेटवर्थ है वो $365 बिलियन के पार बताई जाती है, जबकि आईएमएफ की जो एक रिपोर्ट है वो पाकिस्तान की जीडीपी को लगभग $340 बिलियन का बताती है। इन दिनों एक नाम बेहद सुर्खियों में जो कहा जा रहा है कि टाटा ग्रुप की कमान संभालने वाले प्रमुख लोगों में से एक हो सकती हैं, वो नाम है माया टाटा। 34 साल की माया टाटा टाटा फैमिली की अगली पीढ़ी से ही आती हैं। खबरों में कहा जा रहा है कि टाटा समूह में उनको बड़ी जिम्मेदारियां देने की तैयारियां चल रही हैं। आमतौर पर बेहद लो प्रोफाइल रहने वाली माया टाटा को हाल ही में टाटा मेडिकल सेंटर ट्रस्ट के बोर्ड में शामिल किया गया है, यानी आधिकारिक तौर पर टाटा समूह में उनकी एंट्री हो चुकी है। माया टाटा रतन टाटा के हाफ ब्रदर यानी सौतेले भाई नोएल टाटा और अल्लू मिस्त्री, जो कि दिवंगत साइरस मिस्त्री की बहन है, उनकी बेटी हैं, यानी माया टाटा रतन टाटा की भतीजी हुई। 85 साल की उम्र में रतन टाटा यूं तो टाटा समूह के कॉर्पोरेट कामकाज से दूर हो चुके हैं, लेकिन समूह की परोपकारी यानी फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटीज से जुड़े हुए हैं। माया के अलावा उनकी एक बहन और एक भाई भी हैं। बहन का नाम है ली टाटा और भाई का नाम है नेवल टाटा। खबरें ये भी हैं कि रतन टाटा ली और नेवल को भी टाटा ग्रुप में भविष्य के लिए ग्रूम कर रहे हैं, यानी कारोबारी बारीकियां सिखा रहे हैं। माया टाटा की अगर बात करें तो उन्होंने यूके की यूनिवर्सिटी ऑफ वॉरविक और यूके के ही बेस्ट बिजनेस स्कूल से पढ़ाई की है। माया टाटा कॉर्पोरेट वर्ल्ड में नई नहीं है, वह पहले ही टाटा अपॉर्चुनिटीज फंड से अपनी कॉर्पोरेट जर्नी की शुरुआत कर चुकी हैं। इसके अलावा उन्होंने टाटा न्यू ऐप के लॉन्च में भी अहम भूमिका निभाई थी और अब वो टाटा मेडिकल सेंटर ट्रस्ट के बोर्ड में भी हैं। अब इन आंकड़ों से ही समझा जा सकता है कि रतन टाटा अपनी अगली पीढ़ी को बहुत सोच समझकर टाटा समूह की जो कमान है वो उनके हाथों में सौंपेंगे, क्योंकि ये आंकड़े अपने आप में गवाह हैं कि टाटा समूह की हैसियत न सिर्फ पूरे देश में बल्कि पूरी दुनिया में कितनी बड़ी है। तो दोस्तों, अब लगभग ये तय हो चुका है कि टाटा समूह की जो कमान है वो टाटा समूह के ही यानी कि टाटा परिवार की ही अगली पीढ़ी के हाथ में जाएगी। माया
टाटा के हाथ में क्या कुछ टाटा समूह में जाएगा और क्या उनके भाई और बहन जो हैं नेवल और नेहा टाटा वो भी अपना कुछ अहम रोल इसमें अदा करेंगे, ये सिर्फ देखना बाकी है। बाकी माया टाटा का जो नाम है वो इन दिनों टाटा के वारिस के रेस में लगभग सबसे आगे चल रहा है। इस बारे में आप लोगों की क्या राय है? क्या टाटा समूह की जो अगली पीढ़ी है उसमें माया टाटा को ही सारी जिम्मेदारियां मिलनी चाहिए या फिर उनके भाई और बहन को भी साथ में मिलकर पूरे कॉरपोरेट घराने को आगे बढ़ाना चाहिए? जो भी आपकी राय हो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना ना भूलें। थैंक यू।